हेलो फ्रेंड, मैं हैदर और आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी वेज हक्का नूडल। तो आज हम बताएंगे आप अपने घर होटल रेस्टोरेंट में बहुत ही आसान तरीके से वेज चाउमीन कैसे बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए। चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो वेज नूडल बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, नूडल को बॉयल कर लेना है। तो नूडल बॉयल करने के लिए आपने पानी को चढ़ा देना है। जब आपका पानी बॉयल होने लगे तो 1 टेबल स्पून आपने ऑयल डाल देना है, साथ में हाफ टेबल स्पून नमक, और 4 से 5 मिनट आपने पकाना है। आपका नूडल बॉयल हो जाएगा। तो हमने नूडल को बॉयल कर लिया है। अब आपने इसको रख देना है साइड में। साथ में आपने कट कर लेना है पत्ता गोभी, शिमला मिर्चा, गाजर और प्याज, यानी आपने कैबेज कट कर लेना है, कैप्सिकम, कैरेट और ओनियन ऐसे ही आपने स्लाइस कर लेना है, जैसा कि हमने स्लाइस कर लिया है। स्लाइस करने के बाद आपने एक ले लेना है पैन। तो हमने लिया है चाइनीज़ पैन। तो आप ले सकते हैं कढ़ाई भी, अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपने एक कढ़ाई ले लेना है। उसमें आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। तो हमने रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। अगर आप घर में बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कोई भी आप बर्तन में इसको बना सकते हैं। साथ में आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून गार्लिक यानी लहसुन। आपने चॉप लहसुन ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून। लहसुन थोड़ा सा हो जाए, बढ़िया से चला लेना है। थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाए लहसुन में तो आपने इसमें ऐड कर देना है वेजिटेबल। तो वेजिटेबल में हमने जो भी काट के रखा है वो आपने ऐड कर देना है। तो हमने क्या काट के रखा है आपने दिखा दिया है पहले ही। आपने इसमें ऐड कर देना है ओनियन, कैरेट और शिमला मिर्चा, जितने भी हैं सारे ऐड कर देना। आपने कैबेज ऐड नहीं करना है। पत्ता गोभी आपने बाद में ऐड करना है, वरना आपका पत्ता गोभी एकदम मुलायम हो जाएगा। तो आपने इसको टोस्ट कर लेना है पहले। जो भी हमने ऐड किया है गाजर, शिमला मिर्चा, प्याज को आपने अच्छे तरीके से 1 से 1.5 मिनट बढ़िया तरीके से पहले इसको टोस्ट कर लेना है, जैसा कि हम कर रहे हैं। आपने बढ़िया तरीके से इसको थोड़ा सा पका लेना है, यानी अगर बोलना चाहे तो आप इसको थोड़ा सा पका लें। इसको पकाने के बाद आपने बाद में इसमें ऐड करना है कैबेज, जो कि हमने रखा हुआ है काट के। तो आपने अब इसमें ऐड कर देना है कैबेज। तो कैबेज आप बाद में ही डालें, पहले साथ में न डालें, आपका कैबेज मुलायम हो जाएगा। तो कैबेज पतला होता है तो मुलायम हो जाएगा जल्दी से। अब आपने क्या करना है, इसको भी 1 से 1.5 मिनट बढ़िया तरीके से टोस्ट कर लेना है, जैसा कि हम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से टोस्ट कर लेना है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप इसको क्या करें, कढ़ाई में आप बढ़िया तरीके से बना लें। तो मेरे पास चाइनीज़ भट्टी नहीं है, हम इंडियन भट्टी में ही बना रहे हैं। तो आप अपने तरीके से बना लें, जितना आप बना सकते हैं। तो हम अपने तरीके से बना ले रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने इंडियन भट्टी पे हम इसको बना रहे हैं। ये चाइनीज़ भट्टी नहीं है, बट ये चाइनीज़ फ्राई पैन है ज़रूर। तो आपने क्या करना है, इसको भी टोस्ट कर लेना। टोस्ट करने के बाद आपने 2 पिंच आपने इसमें टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर डाल देना। इससे क्या होएगा, बहुत ही बढ़िया नूडल में कलर आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया खिली खिली नूडल आपकी बन के तैयार होगी। तो आपको उन्हें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, तो आपने इसमें नूडल में टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर आपने थोड़ा सा ज़रूर डालना है। इससे बहुत ही बढ़िया खिली खिली नूडल और कलर आएगा। अब आपने सारी नूडल जो आपने बॉयल करके रखा हुआ है, आपने नूडल को डाल देना है। मैं नूडल बॉयल करने की रेसिपी भी आपको बना दूंगा वीडियो, आप उसको भी देख लेना कैसे मैं बनाता हूँ, नूडल कैसे बॉयल करता हूँ। तो हाफ टेबल स्पून इसमें हमने ऐड किया है सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून हमने ऐड किया है वाइट पेपर, और हाफ टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं अजीनोमोटो। तो आप इसको अजीनोमोटो को स्किप भी कर सकते हैं। आप नहीं खाना चाहते तो आप इसको बिल्कुल भी न डालें। 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली सॉस हमने ऐड किया है। 1 टेबल स्पून हमने ऐड किया है रेड चिल्ली सॉस। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून विनेगर। तो विनेगर आपने डाल देना है। इससे क्या होगा, चाउमीन बढ़िया तरीके से खट्टापन आता है, थोड़ा सा आपने विनेगर डालना है। और 1 टेबल स्पून आपने सोया सॉस डाल देना है, इससे कलर आएगा और बढ़िया नूडल में टेस्ट आता है। सोया सॉस आप ज़रूर डालें नूडल में। अब आपने क्या करना है, बढ़िया तरीके से इसको चला लेना है। तो आप इसको पलटे से भी चला सकते हैं। तो ये चाइनीज़ भट्टी नहीं है, इससे तो बनेगा नहीं। हम इसको पलटे से चला लेंगे। जब हमारा नूडल अच्छे तरीके से थोड़ा सा पक जाएगा तो हम इसको डब्बू से फिर से टोस्ट कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद आपने पलटे से या आप चम्मच से भी या आप कांटे चम्मच से भी बढ़िया तरीके से इसको मिला सकते हैं। तो हम इसको पलटे से मिला रहे हैं, आप इसको कांटा चम्मच से भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास कांटा चम्मच ना हो तो आज आप लकड़ी की स्टिक से भी इसको मिला सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शन है, आप इसको हर तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमारे नूडल में कितना बढ़िया कलर आ चुका है और कितना बढ़िया लग रहा है बनके, कितना बढ़िया दिख रहा है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से बना लेना है। साथ में आपने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा टमाटर सॉस, यानी टमाटो केचप हमने नहीं डाला है। हम लास्ट में 1 टेबल स्पून इसमें टमाटर केचप भी ऐड कर देंगे। तो आप इसमें टमाटो केचप पहले से भी डाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने 1 टेबल स्पून इसमें टमाटो केचप डाल दिया है। साथ में हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरा प्याज यानी स्प्रिंग ओनियन। तो आप नूडल में हरा प्याज जरूर डाल लें, ये नूडल की जान होती है। फ्राइड राइस, ये सब चाइनीज़ आइटम में आप हरा प्याज जरूर ऐड करें। आप देख सकते हैं हमारा नूडल बन के तैयार है और बहुत ही बढ़िया हमारा नूडल बन के तैयार है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन
बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।